10th का दूसरा चैप्टर नॉन हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे बिहार में कम से कम 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है। चलो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तू जिंदा है, तू जिंदा है तो क्या है? तू जिंदा है तो कविता है। तू जिंदा है तो क्या है? कविता है। कविता है। तू जिंदा है तो क्या है? तू जिंदा है तो यह एक कविता है। और इसका लेखक का नाम क्या है? और इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम क्या है? शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र। आप लोग इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, शंकर शैलेंद्र, ठीक है। इसका नाम, इस ट्रिक का नाम है माहे ट्रिक, ठीक है, माहे ट्रिक। आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक का मतलब यह हुआ कि तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो का लेखक कौन है? लेखक हो गया जो जिंदा है ना, तो शंकर शैलेंद्र जिंदा है। कौन जिंदा है? शंकर शैलेंद्र जिंदा है। तू जिंदा है तो लेखक का नाम क्या है? जिंदा कौन है? शंकर शैलेंद्र है, ठीक है। जो हम आपको समझा रहे हैं आप शायद समझते होंगे, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ। और चलो हम लोग सबसे पहले लेखक इस कहानी के बारे में क्या कह रहा है। यह चलो लेखक है, ठीक है। यह कौन है? लेखक है। और यह दुनिया के लोग हैं, मतलब जो भी विश्व का लोग हैं ना, यह सब दुनिया के लोग हैं, समाज के लोग हैं, ठीक है। लेखक क्या कह रहा है कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी घटना घट गए हैं ना, उसको भूलकर अपने जीत के ना नई नई अथी सफलता के पीछे भागो। और जो भी तुम्हारे पास परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, जितना भी तकलीफ़ परेशानी है ना, उसको भूलकर अपने जीत की ओर भागो और अपने सफलता के पीछे भागो। और अपने एक भी मतलब जो भी मुश्किल हो ना, उस मुश्किल को मतलब उस मुश्किल को आसान बनाओ, ठीक है। लेखक यही कहना चाहता है, जो तुम्हारे ज़िंदगी में मतलब जो भी बुरा दिन बीत गया है ना, अति बुरा दिन को भूल जाओ और अपने जीत के पीछे भागो, ठीक है। चलो हम लोग अब इस कविता को पढ़कर कुछ इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तू जिंदा है। तू जिंदा है कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। राग का मतलब क्या होता है? रंग, मतलब जीवन के रंग और उत्साह को प्रकट करती है। उत्साह मतलब एक्साइटेड, किसी चीज़ के लिए उत्साह बहुत होते हैं ना, जैसे हम लोग कहूँ दूसरा चाहे अति शहर जाते हैं तो उसके लिए बहुत उत्साह रहते हैं। कोई नया क्लास में जाते हैं तो उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, उससे कहते हैं उत्साह, ठीक है। तू जिंदा है कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करते हैं, मतलब गहरे जीवन के रंग और उत्साह को प्रकट करती हैं। इस जीवन में अतीत मतलब हुआ बीता हुआ समय, मतलब बीता हुआ समय के दुख, मतलब बुरा दिन को, दुखदाई पलों के मतलब बुरा दिन को भूलकर आशा और जीत की मतलब अच्छा जिंदगी के पीछे स्वागत करने की, मतलब अच्छा जिंदगी की ओर भागने की प्रेरणा कर रहा है, ठीक है। अच्छा सफलता की ओर जाने के लिए लेखक कह रहा है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन करे, यानी लेखक क्या कह रहा है, अगर तुम जिंदा हो ना तो जिंदगी की जीत में यकीन करे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, मतलब लेखक क्या कह रहा है कि अगर कहीं भी खुशी हो, कहीं भी अच्छा काम हो रहा है ना, तो उसे अपने जिंदगी में लाओ और अच्छा आदमी बनो, अच्छा इंसान बनो, ठीक है। यह गम के और 4 दिन, यह गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नज़र। यानी यह कह रहा है कि इस लेखक, ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये मतलब ये गम के 4 दिन है और सितम के 4 दिन है, मतलब जो ये बुरा दिन है ना, वो 4 दिन के लिए है और उसे उसे तो करते 1000 दिन बीत गए। और कभी तो होगी, मतलब कभी भी होगी हमारी ज़िंदगी में बाहर की नज़र, मतलब खुशियों की नज़र, ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन, जमीन गा रही है झूम झूम कर, आ मेरा श्रृंगार कर, आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो, लेखक यह कह रहा है कि इसे जो पर्यावरण है ना, वो कब से झूम झूम कर गा रही है और उसका श्रृंगार तुम हो, मतलब हम लोग हैं। और उसके और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, पर्यावरण को हमारी ज़रूरत है, और उसे तुम श्रृंगार कर उसे हसीन बनाओ, ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। लेखक क्या कह रहा है कि से हम अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, अच्छा चीज़ की ओर जाते हैं ना, तो हमारे हमारे ज़िंदगी में ना हमारे ज़िंदगी में बहुत ही कठिनाई आ जाते हैं। उस जो हम अच्छे काम करने जाते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर हम लोग अगर टिक जाते हैं ना, तो वो परेशानी चले जाती है, मतलब वो हार कर चले जाती है। और अगर वो हम काम लगातार करते रहते हैं ना, अगर मन से करते हैं, अगर दिल से करते हैं ना, तो अगर नई उम्र, अगर कही है स्वर्ग तो उतार ले जमीन जमीन पर। देखो तुझे न छल सके चली गई वो हार कर, मतलब वो चला गया हार कर। अगर हम हमारे ज़िंदगी में अगर वो कठिनाई आता है ना, अगर उस कठिनाई को हम सामना कर लेते हैं तो वो हार कर चला जाता है। और तुझे मिली नई उम्र, अगर और हमें मिल जाती है, और जो हम उस काम को कर लेते हैं ना, अगर उस परेशानी को सामना कर लेते, मुझे और उस काम के लिए सफलता मिल जाता है। लेखक यही कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई तुम अच्छा काम कर रहे हो ना, तो अगर तुम्हारे पास परेशानी आएगा ना, तो उस परेशानी को सामना करना चाहिए। और अगर हम उस परेशानी को सामना कर लेते हैं ना, तो वह परेशानी चला जाता है और हमें सफलता मिल जाती है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, यानी जो हम काम कर रहे हैं ना, जो हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं ना, हम पढ़ाई करते हैं, चाहे हम जो भी काम करते हैं ना, उसको हमें हमें एक सफलता की एक हमें मंजिल की तलाश है। चाहे अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पुलिस, मतलब हम लोग ना या तो मंजिल के लिए पढ़ते हैं, कुछ मतलब ज़िंदगी में ना भविष्य में हम कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं। यही कारण है कि हमारे कारवा को जो हम काम कर रहे हैं ना, जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको हमें मंजिल का इंतजार है। ये आंधिया ये बिजलिया की पीठ पर सवार है, यानी कह रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं ना, ये आंधिया ये बिजलिया की पीठ पर सवार है, यानी हम उसे खूब मन से कर रहे हैं, खूब अपने हम अति पूरा दिलो दिमाग से करते हैं, पूरा अपने अंदर के पूरा अति एनर्जी के साथ करते हैं। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी यह कह रहा है कि इसे जो भूख रोक के स्वराज है ना, ये मुसीबतों के सर कुचल देता है। ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये ना दम सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। यानी लेखक क्या कह रहा है कि इसे जो भी नवीन का मतलब होता है नया। ठीक है। नवीन का मतलब होता है नया, यानी जो भी जुल्म के महल सब है ना, जो मतलब जो बुराई कर रहा है ना, उस वो बुराई एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो अच्छाई जो कर रहा है ना, उस अच्छाई का एक दिन नया जन्म होगा। ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है। लेखक यानी यही कह रहा है कि अगर आप लोग ना, लेखक यही पूरा कविता में कह के समझा रहा है कि अगर आप लोग अपने दिल से अपने सच्चाई से अगर मेहनत करते हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और जितना भी आपको ज़िंदगी में बुरा दिन बीता है ना, उसको भूलकर आप नई जीवन के पीछे भागो। ठीक है। चलो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तू जिंदा है तो क्या है, तू जिंदा है तो क्या है, तू जिंदा है एक कविता है, और इसका लेखक का नाम क्या है, तू जिंदा है इसका लेखक का नाम क्या है, शंकर सलेंदर जिंदा है। ठीक है। इससे आपको याद आ जाएगा, यह एक ट्रिक हुआ। ठीक है। मंजिलों को किसका इंतजार, करवा को किसका इंतजार है, करवा को मंजिलों का इंतजार है, करवा को किसका इंतजार है, करवा को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है। चलो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तू जिंदा है कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे, किसके किसके सर कुचलकर हम लोग चलेंगे, तो मुसीबतों का सर कुचलकर हम लोग साथ चलेंगे। चलो हम लोग दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तू जिंदा है द्वारा रचित पाठ है, यानी इसका लेखक का नाम क्या है, इसका लेखक का नाम है शंकर सलेंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। कभी शंकर सिलेंडर जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, कभी शंकर सिलेंडर जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, स्वर्ग उतार लाने को कहते हैं। किस कविता में
जीवन के गहरे गहरे जीवन और उत्साह को प्रकट करती है। तो तू जिंदा है तो कविता में कहती है, ठीक है। देखो दोस्तों, यह आती नहीं, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनने वाला नहीं है, इसमें याद करने वाला नहीं है। यह एक मनोविज्ञान वाला, मतलब देखकर ही पता चल जाता है कि यह कविता तू जिंदा है से लिया गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, यह बहुत ही आसान कविता है, ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी स्वर को कहाँ उतारने को कहता है? कभी स्वर को कहाँ उतारने को कहता है? कभी स्वर को जमीन पर उतारने को कहता है? चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तो कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? यानी यानी जिंदगी के रंग और उत्साह, यानी एक्साइटेड को प्रकट करती है। तो हो जाएगा हमारा आंसर ए। कारवा को किसको इंतजार है? यानी हम जो लोग जितना मेहनत करते हैं उसका क्या उस किसका इंतजार है? तो उसका सफलता के एक दिन इंतजार है, यानी मंजिलों का इंतजार है। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्तियाँ किस कविता की? यह पंक्तियाँ तू जिंदा है तो की पंक्तियाँ है। चलो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि के हैं? यह एक शंकर सिलेंडर के हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश में यकीन कर, यानी जीत में यकीन कर। चलो हम लोग थोड़ा रिवीजिंग कर लेते हैं। तू जिंदा है तो इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम शंकर सिलेंडर। शंकर सिलेंडर क्या है? शंकर सिलेंडर जिंदा है, इसका यह ट्रिक है, ठीक है। यह एक क्या है? यह एक कविता है। मंजिलों का किसका इंतजार है? मंजिलों का किसका इंतजार है? मंजिलों का जसवार को कारवा को किसको इंतजार है? कारवा को मंजिलों के इंतजार है। हम आंसर ही बोल दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। किस कविता में गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तो किस कविता में प्रकट करती है? तू जिंदा है तो कविता में प्रकट करती है, ठीक है। चलो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे बनेंगे इंकलाब। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दाग हो जाएगा, ठीक है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, क्या हो जाएगा? यहाँ पे उम्र हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? उम्र हो जाएगा। चलो दोस्तों, हम लोग आज ही नॉन हिंदी का पहला चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ आपको नॉन हिंदी और उर्दू का वीडियो रोज़ मिलेगा और आप लोगों को बिहार बोर्ड का तैयारी कराया जाएगा और आपको पूरा सपनों को पूरा किया जाएगा। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।